गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो है कुछ भी समय हो, कोई भी वक्त हो, कुछ भी समय हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, आपको अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। मतलब एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, एक आपका कॉन्शियसनेस होता है कि चीज़ों को सही प्रकार से देखने का एक तरीका होता है, वो आपको डेवलप करना चाहिए। ठीक है। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो हम इम्पल्सिव होकर लेते हैं। ठीक है। मतलब हम भावनाओं में आकर लेते हैं और वो डिसीजन आगे चल के जो है वो स्टैंड नहीं करते हैं। मतलब फिर लगता है हमको कि यार हमने गलत डिसीजन ले लिया था, हमें रिग्रेट करना पड़ता है उसके लिए, है ना। ठीक है। और ऐसा देखो, ऐसा एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई ना कोई गलती नहीं की होगी, है ना। कई बार हम सही चीज़ को सोचते हैं, सही डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, पर हमसे गलती हो जाती है। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि गलती होने के बाद उस गलती को एक्सेप्ट करना, उसे करेक्ट करना भी आप ही की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा काम आता है, कोई भी चीज़ हो। चाहे एग्जाम में भी यदि हम बात करते हैं ना, तो एग्जाम में मैंने देखा, जैसे कल मैंने एक लाइव सेशन लिया था, तो मैंने देखा लाइव सेशन में बच्चों ने बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी उन्होंने सिली मिस्टेक किए थे उन्होंने। ठीक है। जो बिल्कुल साधारण क्वेश्चन थे उसमें भी उन्होंने जो है वो जो याद किए हुए थे, वो रिफ्लेक्शन दिमाग में था, तब भी क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दिए। ठीक है। तो एग्जाम में सबसे खतरनाक क्वेश्चन वो नहीं होते जो कठिन क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम में सबसे खतरनाक क्वेश्चन वो होते हैं जो सिली मिस्टेक करवाते हैं। ठीक है। हम लोग भी बायोमेंटस का टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं, और वो टेस्ट सीरीज का पर्पस यही है कि आपकी गलतियां जो आप एग्जामिनेशन हॉल में कर कर आने वाले हैं वो आप टेस्ट सीरीज में कर दें आप। ठीक है। हालांकि टेस्ट सीरीज की जरूरत जो है उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं है जो ऑलरेडी टारगेट बैच में पढ़ रहे हैं, फोकस बैच में पढ़ रहे हैं, या किसी बैच में बायोमेंटर के पढ़ रहे हैं। उनको ऑलरेडी टेस्ट मिल रहे हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वो कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे लास्ट ईयर पढ़े हैं, इस बार कहीं नहीं पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, तो उनको यदि बायोमेंटर से किसी भी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। खैर, तो मेरा पर्पस कहने का ये था कि हमेशा बुद्धि विवेक आपका हर जगह पे आपको जो है वो सेव करता है, बचाता है। इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, घबराना नहीं चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। इस पर मुझे एक कहानी बड़ी अच्छी जो है पढ़ने सुनने में आई, तो मैंने कहा चलो आपको भी मैं शेयर करता हूँ। एक बार की बात है, ये अकबर और बीरबल की जो कहानियाँ हैं ना, उन कहानियों में से एक कहानी है। एक बार की बात है, अकबर बीरबल से बोलते हैं कि यार ये बताओ, अपने अपने जो नगर में जो है लोगों को सबसे अधिक प्रेम किस चीज़ से है। एक यदि आदमी की बात करें, एक मेल की बात करें, तो उसको अपनी कौन सी पर्सनल व्यक्तिगत चीज़ ऐसी जिससे उसे बहुत प्रेम है। तो बीरबल कहते थे आप देखो, अपना ऐसा है कि अपना जो है वो जो राज्य है उसमें जैसे आप चूंकि दाढ़ी रखते हैं तो बाकी सब लोग भी दाढ़ी रखते हैं, और यहाँ पे दाढ़ी रखने का ट्रेंड है पूरा, तो मतलब लोग जो है वो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए दाढ़ी रखते हैं। ठीक है। और कई लोग ऐसे अपने यहाँ पे राज्य में जिन्होंने बड़ी अच्छी दाढ़ी रखी हुई है इन्होंने, और जो बड़े शोकेस करते हैं। हम आपको पता नहीं होगा शायद कि हमारे राज्य में जहाँपना दाढ़ी की प्रतियोगिता होती है, किसकी दाढ़ी कितनी अच्छी है। ठीक है। तो अच्छा, दाढ़ी से बहुत प्रेम करते हैं लोग। हाँ साहब, बड़ा सहेज के रखते हैं उसको। एक काम करते हैं अपन ना, अपन लोगों को बुलाते हैं कि भाई जहाँपना का वो कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको बुलाते हैं अपन और उनसे बोलते हैं दाढ़ी काटो अपनी। ठीक है। देखिए दाढ़ी बचाने के लिए वो क्या करते हैं, तो वो बुलाते हैं भाई, दो चार लोग होते हैं वहाँ जिनकी अच्छी बढ़िया दाढ़ी होती है, तो उसमें से एक सबसे पहले एक जो है वहाँ के जो है वो अपने काजी साहब होते हैं, जो मस्जिद होता है ना, काजी साहब तो बढ़िया अच्छी दाढ़ी रखते हैं, उठ के उनकी दाढ़ी तो इंस्पिरेशन का सोर्स होती है लोगों के लिए। तो वो आते हैं काजी साहब अकबर के पास, तो अकबर बोलता है कि काजी साहब जो है वो बताओ, बीरबल से कहते हैं बताओ काजी साहब को क्या बताना है। लगा वो जहाँपना चाहते हैं कि आपकी दाढ़ी बड़ी अच्छी है, आप दाढ़ी काट कर जहाँपना को गिफ्ट कर दें। तो वो काजी साहब हाथ जोड़कर बोलते साहब ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो अकबर बोलते क्यों मुश्किल काम है। लगा मुश्किल काम ये है कि भाई कि हमको तो जो है दाढ़ी रखनी है, और हम तो धर्मगुरु हैं, हमको देखकर दूसरे लोग इंस्पायर होते हैं, और हमारा हमारा अपना एक गेटअप होता है, उसको चेंज करेंगे तो फिर हमको जो है वो हमको मुंह छिपाना पड़ेगा कई दिन तक जाके, गड़बड़ मामला हो जाएगा ये तो। भाई हम दाढ़ी नहीं काट सकते साहब, आप हमारे प्राण ले लीजिए, गला काट लीजिए, हमको जो करना कर लीजिए, पर दाढ़ी काटना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, हम नहीं कर पाएंगे, और आपको भी नहीं करना चाहिए ये चीज़। अकबर कहता है हमको क्या करना है क्या नहीं करना है तुम नहीं सिखाओगे हमको, समझ में आई बात, नहीं तो पैर के बल फांसी दे देंगे तुमको। तो लगा ठीक है भैया, चलो जान दो उनको।
अब न बारी आती है एक दूसरे व्यक्ति की। 2-3 व्यक्ति होते हैं, वो सब यही बोलते हैं अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, दाढ़ी में ऐसा, दाढ़ी हमारे सम्मान का प्रतीक है, दाढ़ी से मैंने इतनी प्रतियोगिताएं जीती हैं, दाढ़ी में नहीं कटवाऊंगा, है ना। ये तमाम 4-5 लोग आते हैं, सब लोग अपना कोई ना कोई बहाना देकर चले जाते हैं। 5वां आदमी आता है। अब वो जो 5वां आदमी आता है वो एक मारवाड़ी सेठ होता है, ठीक है। दाढ़ी रखा होता है, उस समय ट्रेंड चल रहा होता है, सभी इस समय ट्रेंड चल रहा है, सब लड़के दाढ़ी रखे होते हैं। तो मारवाड़ी सेठ होता है, और चूंकि आपको पता होगा अकबर की एक रानी जोधा राजस्थान से थी उठ के, तो वो मारवाड़ी लोग मतलब राजस्थान के बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं बिजनेस करने में। तो वो मारवाड़ी सेठ भी वहाँ पहुँचता है। तो साहब अकबर बोलते हैं कि कैसे हो सेठ जी, जहाँपना आपका आपका आशीर्वाद है। बीरबल कहता है, भी देखो ऐसा है, बादशाह को दाढ़ी चाहिए गिफ्ट में, तो क्या इरादा तुम्हारा? जान बादशाह की है, हमारे प्राण बादशाह के, हम सब कुछ बादशाह का है, दाढ़ी क्या, अपने प्राण देने तैयार हूं मैं। तो अकबर कहता है कि मतलब तुम दाढ़ी कटवाने तैयार हो? बिल्कुल साहब, बिल्कुल तैयार हूं मैं। तो अकबर कहते हैं भाई देर किस बात की, लेकिन साहब एक मेरी विनती है। बताओ क्या विनती है? विनती ये है कि अब देखो, जो अकबर से दाढ़ी नहीं कटवाए थे ना, अकबर उनसे लेके थोड़ा नाराज था कि जहांपना की बात को नहीं मानी, अब बादशाह का ईगो हर्ट हो गया। लेकिन ये आदमी बोल रहा है दाढ़ी कटवा दूंगा, पर एक विनती है, प्रार्थना है, यदि आप सुनेंगे तो भला हो जाएगा साहब मेरा। कहले अकबर बोलते हैं बताओ क्या प्रार्थना है? कहले साहब ऐसा है कि ये जो दाढ़ी है ना, इस दाढ़ी ने मेरे को जो है वो मैंने इस दाढ़ी पर बहुत खर्चा हुआ है। कहले कैसे खर्चा हुआ? कहले देखो ऐसा है कि जब है ना मेरे पिताजी जब खत्म हो गए थे, तो मेरे पिताजी जब खत्म हो गए थे तो मुझे दाढ़ी बाल सब कटाने पड़ा उस समय, और उस उनके ख़त्म होने के बाद जो है वो जो रिचुअल्स होते हैं उनमें काफ़ी खर्चा आया उसमें, और उसके बाद जो है वो अपना, तो मतलब वो खर्चा बड़ा भारी खर्चा था। और उसके बाद फिर जो है वो मेरी माता जी खत्म हो गई, तो भी दाढ़ी जो है मुझे कटानी पड़ी, और उसमें भी बड़ा खर्चा आया उसमें। और फिर मैं जो है दाढ़ी कटवा के जब मैं कहीं गया किसी से मिलने के लिए, तो वो दूसरा व्यापारी, दूसरे राज्य का व्यापारी मुझे पहचान नहीं पाया। वो बोला नहीं वो तो दाढ़ी वाले थे, तो तुम दाढ़ी वाले नहीं हो। तो हमने कहा हम वही हैं। कहला नहीं पहचान पाया। वहाँ व्यापार का नुकसान हुआ। साहब दाढ़ी का अपने से बहुत नुकसान हो चुका है, मतलब तो मैं इतना भर चाहता हूँ मैं कि मेरे बाल बच्चे सब हैं, तो थोड़ा सा आप मुझे कुछ पैसा दे दोगे ना, तो हम दाढ़ी कटवा देंगे। दाढ़ी आपकी साहब। अकबर कहते हैं भाई तुम हमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हो, तो हम खाली हाथ तो जाने देंगे तुमको। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साहब 500 असरफी चाहिए, 500 सोने की असरफी चाहिए। अकबर कहता कुछ ज़्यादा नहीं है? साहब देखो पहली बार मेरे पिताजी खत्म हुए तो मेरे को 100-200 असरफी लग गई, माता जी खत्म हुई 100-200 असरफी लग गई, ठीक है। फिर वो जो व्यापार का नुकसान हुआ वो, तो फिर मैं कई प्रतियोगिताओं में नहीं जा पाऊंगा, तो उसका नुकसान भी मेरा होगा। प्रतियोगिताएं होती उसमें कुछ जीत के आता हूँ मैं। तो अकबर कहते हैं ठीक है भाई 500 असरफी देते हैं, तो 500 असरफी ला के दो भाई इनको, इनकी दाढ़ी जो है वो अब अपनी हुई। बोलता है लेके बोलता असरफी लेता रख लेता है। बादशाह बोलते हैं अब क्या? कहते साहब ऐसा है कि ये जो दाढ़ी जो है ना, ये मैं चाहता हूँ कि तो आपकी दाढ़ी होगी, तो मतलब मैं सोचता हूँ साफ माफ करके जरा कुछ इसको साफ करके अरेंज करके आता हूँ, ताकि जब कटते में भी लगे कि बादशाह ने दाढ़ी जो खरीदी उसका कोई मोल है। और कहता बात तो सही है, तो कल एक काम करते, कल सुबह आओ दरबार में 10 बजे, फिर दाढ़ी तुम्हारी कटवाते जी। लूट जाता है, 500 असरफी लेके लूट जाता है। अगले दिन 10 बजे जब दरबार में आता है तो हड़कम मचा होता, हल्ला मचा होता। हल्ला ये मचा होता है कि जो दाढ़ी काटने वाला वो बोलता है कि साहब बादशाह ये मना कर रहा दाढ़ी कटवाने से, कह रहा है कि मेरी जान चली जाए पर मैं दाढ़ी को हाथ नहीं लगा दूंगा। अकबर को शौक लगता है। अकबर बोलता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है? कल तो रात को ये बोल रहा था कटवा लेंगे, कटवा लूंगा आके मैं। हंगामा हो रहा होता, वहाँ दो लोग हाथ पकड़े होते, नहीं साहब जान चली जाए मेरे पर, दाढ़ी को हाथ नहीं लगा दूंगा, कोई दाढ़ी को हाथ नहीं लगाएगा, जहांपना को शिकायत कर दूंगा। तो अकबर खुद पहुंचते, बोलते भैया हुआ क्या? तुम तो तुम्हारी दाढ़ी तो जो है रात को हमने ले चुके हैं। फिर लगा बादशाह वही तो बात है, कल तक ये दाढ़ी मेरी थी, कल तक ये दाढ़ी मेरी थी, और मेरी दाढ़ी को कोई काट दे कुछ कर दे तो मैं क्या करता, मैं तो मामूली आदमी हूँ। आज ये दाढ़ी के मालिक आप हैं, कल आपने मुझे 500 असरफी दी तो दाढ़ी के मालिक तो आप बन गए। अब ये आपकी अमानत है, और कोई इनमें से हाथ लगाए इसको काटने की बात करे। अब बादशाह का कोई चीज काट सकता है क्या? बताइए, बादशाह का कोई चीज कोई काट सकता है क्या? नहीं, ये बादशाह की अमानत है।
इनकी हिम्मत कैसे हुई साहब आपके बगैर हाथ लगा नहीं, आप ही सिर्फ काट सकते हो उसको, इसको काटने का किसी को हक है सिर्फ आपको है। ये आपकी दाढ़ी है, ये आपकी अमानत है बादशाह, ये मैं नहीं हूं, ये दाढ़ी है, आपकी अमानत है। ये लोग तो ऐसे कोई हाथ लगा रहा है, ऐसे कोई हाथ लगा रहा है, इनको दंड मिलना चाहिए बादशाह। बादशाह बोले खबरदार कोई हाथ लगाएगा। अब बादशाह बोले क्या, ये तो मेरी दाढ़ी है, गलत, अब देखो कट के फेंका जाएगी, इधर उधर हो जाएगी तो कैसे, तब बादशाह की चीज है वो। बादशाह भी सोचे पड़ गए कि यार ठीक है तो जाने दो इसको यार, छोड़ देते, दाढ़ी नहीं कटती उसकी। अब बादशाह को लगा कि यार कि दाढ़ी काटा के मतलब अपनी बेइज्जती होगी। अब तो 1 महीने बाद बादशाह के पास एक बिल आता है, भैया 20 असरफी देनी है। कहले किसका बिल है ये? कहले उसी आदमी का बिल है। कहले क्यों बिल भेजा उसने? उसने चिट्ठी लिखी, साथ में भेजी, चिट्ठी पढ़ी, उस चिट्ठी में लिखा था कि जहाँपना मेरा सलाम कबूल कीजिए, है ना, आपकी दाढ़ी मेरे पास अमानत है, इस दाढ़ी की रख रखाव में, देख रेख में, और मुझे अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है, अच्छा खाना खाना पड़ रहा है ताकि दाढ़ी हेल्दी रहे, तो इसके लिए जो मेरे को 20 असरफी का खर्चा आ गया है, तो ये हर महीने बिल पे करने की कृपा करें। 20 असरफी हर महीने राजा ने देना शुरू कर दिया उसको। ये होशियारी थी। राजा भी नतमस्तक हो गया, राजा दाढ़ी भी नहीं कटवा पाया, राजा को पैसे भी देने पड़े, और राजा गुस्सा भी नहीं हुआ उससे, बाकी लोगों से गुस्सा हो गया था राजा, जो मना कर दे सब दाढ़ी नहीं कटेगी। तो एक समझदार व्यक्ति विवेक देखकर, वक्त देख के कैसे निर्णय लेता है। लोग कहते हैं भाई मारवाड़ी लोगों में बड़ा हुनर होता है व्यापार करने का, वो सब प्रकार का व्यापार कर लेते हैं। तो ये कहानी बड़ी फेमस एक्चुअली अकबर बीरबल की। तो मुद्दा ये है कि वक्त परिस्थिति देखकर जो है निर्णय लिया उसने, और देखो उसने उस निर्णय से भी एक पॉजिटिव आउटकम बाहर निकाल लिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।